दर्शकों, दिल्ली की जीवनदायिनी यमुना नदी और अब यमुना में सियासी लहरें जबरदस्त उठ रही हैं। दरअसल दिल्ली के इन विधानसभा चुनाव में यमुना नदी का दूषित पानी एक अहम मुद्दा बन गया है और जो हरियाणा सरकार पर दिल्ली सरकार ने आरोप लगाए थे, उन आरोपों के बीच अब हरियाणा सरकार ने जो पलटवार किया है, उसने आम आदमी पार्टी को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यमुना के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। इसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान को शर्मनाक बताया है। हरियाणा की बीजेपी सरकार का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार की नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। यमुना को लेकर छिड़े इस विवाद के बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली के वजीराबाद स्थित यमुना घाट पहुंचे और यमुना के जल का सैंपल लिया। दरअसल हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पल्ला घाट का पानी भी बोतल में भरकर लाए थे। दोनों जगहों के जल के सैंपल को हाथों में लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुझे यहां इसलिए आना पड़ा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी नाकामियों को छिपाते हुए पिछले 10 सालों से लोगों का वोट तो ले रहे हैं, लेकिन जनता की सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया। केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में यहीं खड़े होकर के कहा था, यहीं खड़ा था केजरीवाल, यहाँ आकर के कसम ली थी यमुना माता की कि मैं आपको स्वच्छ करूंगा। उसने इसको स्वच्छ तो किया नहीं और गंदा करने का काम केजरीवाल ने किया है। दिल्ली से आम आदमी पार्टी का पत्ता पूरी तरह से साफ करने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। द्वारका में हुई रैली में पीएम मोदी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली को घालमेल वाले नहीं, तालमेल वाले लोग चाहिए। दिल्ली में तकरार वाली नहीं, तालमेल वाली सरकार चाहिए। ताकि मिलजुल करके दिल्ली की हर बड़ी समस्या का समाधान हो। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी यमुना सफाई का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है और वादा पूरा नहीं करने पर अरविंद केजरीवाल पर खूब निशाना भी साध रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी यमुना की सफाई के लिए दिल्ली की जनता से एक और मौका मांग रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या दिल्ली की जनता यमुना की सफाई के लिए आम आदमी पार्टी को एक और मौका देती है या फिर इस बार दिल्ली से आम आदमी पार्टी का ही सफाया हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, इन चुनाव में यमुना की सफाई एक अहम मुद्दा जरूर है, लेकिन बात अब चुनावी प्रचार की करेंगे। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के अंदर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे और पूरी कोशिश ये रहेगी कि बीजेपी के पक्ष में जमकर जन समर्थन बटोरा जाए। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह आज चुनाव प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। रोड शो भी अमित शाह का है और अमित शाह का कार्यक्रम क्या है वो पूरा डिटेल में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही, आज गृहमंत्री अमित शाह प्रचार प्रसार करते हुए दिल्ली में नजर आएंगे। 2 जनसभाएं ऐसी होंगी जिनको अमित शाह संबोधित करने वाले हैं। तो चलिए दर्शकों, अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अमित शाह के आज कार्यक्रम क्या है वो विस्तार से बताएंगे। दरअसल समय दोपहर 3:30 जनसभा अमित शाह की जब पहली होगी, स्थान होगा शिव विहार पुलिया, जिस जगह पर अमित शाह की रैली होनी है। विधानसभा मुस्तफाबाद है जहां पर अमित शाह दहाड़ते हुए नजर आएंगे। 4:30 बजे का वक्त होगा शाम का, जब अमित शाह की दूसरी रैली तीसरा पुस्ता सोनिया विहार में अमित शाह की ये दूसरी रैली होगी। विधानसभा है करावल नगर, जहां पर अमित शाह चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। समय शाम के 5:30 बजे का वक्त होगा। नोवा मिल से नथू कॉलोनी चौक तक अमित शाह का रोड शो जो है वो आपको नजर आएगा और इस रोड शो में अमित शाह
कहीं ना कहीं से जन समर्थन जुटाने की हर एक अपील करते हुए नजर आने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल हरिद्वार में एक बार फिर से दो विधायकों के वर्चस्व की लड़ाई की तस्वीर सामने आई है। पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक, ये लड़ाई अब एक दिलचस्प मोड़ लेती हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पथराव और जोरदार हंगामे की तस्वीरें उत्तराखंड की हैं, जहां विधायक वर्सेस पूर्व विधायक की लड़ाई का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। विधायक उमेश कुमार के समर्थकों ने गिरफ्तारी के बाद जमकर बवाल काटा और बड़ी संख्या में एकजुट होकर पुलिस पर ही पथराव कर डाला। इस पूरी वारदात के बाद पुलिस एक्शन में आई और इलाके में पुलिस बल तैनात किया। इसी दौरान जब उमेश कुमार के समर्थकों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और समर्थकों में ही झड़प हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भी भांजी और मामले को शांत कराने की कोशिश की। हमारे खानपुर बॉर्डर के पास में एक घटना हुई जिसमें इनके द्वारा पथराव पुलिस पर किया गया था। जब इन्हें आने से रोका जा रहा था, पुलिस ने तत्काल इनको जो आवश्यक बल प्रयोग के बाद इनको कुछ गाड़ियां सीज करी हैं, कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। मुझे उम्मीद है इसमें जो भी लोग सम्मिलित हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर जो इस तरीके से कानून का उल्लंघन करता है या इस तरीके से अपने आप को सोच रहा है कि वो आके यहाँ पर कुछ भी कर लेगा, उसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दरअसल कानपुर से वर्तमान विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी हो रही थी। देखते ही देखते दोनों के बीच इस जंग ने भीषण रूप ले लिया। गाली गलौज, फायरिंग तक पहुंच गई। बहरहाल पुलिस जहां पूरे मामले को शांत कराने में लगी है, वहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि जनता के जनप्रतिनिधि अगर इस तरह कानून हाथ में लेंगे तो आम लोगों तक क्या संदेश जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों अब आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली का वो बर्तन घोटाला आपको दर्शकों याद होगा, जिस बर्तन घोटाले की खबर रिपब्लिक भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी और तमाम सवाल इन जिम्मेदारों से पूछे थे। बड़ा एक्शन हुआ है। तमाम आला अधिकारियों ने इस बर्तन घोटाले को लेकर कई जगह पर छापेमारी की है। विस्तृत खबर इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रिपब्लिक की खबर का असर हुआ है, जहां महिला बाल विकास विभाग की तरफ से खरीदे गए बर्तन में घोटाले की जांच शुरू हो गई है। आज आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW की 8 सदस्यीय टीम ने रीवा में छापा मारा। इस दौरान जांच टीम ने बर्तन खरीद से जुड़े दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया। विभाग ने जिले की सभी आंगनबाड़ियों के लिए 4 करोड़ के बर्तन खरीदे थे। तय कीमत से कई गुना दाम पर स्पून, सर्विस स्पून और जग खरीदे गए। स्पून 800 रुपए, सर्विस स्पून 1348 रुपए और जग को 1247 रुपए में खरीदा गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग सिंगरौली में जिले की करीब 1550 आंगनबाड़ियों के लिए चम्मच, जग, करछी इत्यादि की खरीदी में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर EOW रीवा ने पंजीबद्ध किया है। आज हमारी 8 सदस्यीय टीम इस प्रकरण की जांच के लिए सिंगरौली में महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में उपस्थित हुई है। वहीं बर्तनों की सप्लाई के लिए जिन कंपनी से बात हुई थी, छत्तीसगढ़ की उन कंपनियों से भी मामले की बात हो रही है कि आखिर घोटाले की शुरुआत कैसे और कहां से हुई। कैसे हुई टेंडर में मनमानी। जग और 2 तरह की चम्मच का टेंडर में 7 आइटम शामिल थे। 3 तरह के ही बर्तन खरीदने का फैसला। बाजार से 10 गुना रेट पर खरीदा गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री गुप्ता जी का भोपाल जाना पाया गया है।